पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। धन के उपभोग पर क्या कहती है रामचरितमानस? कैसे होता है धन का नाश? पिछले युगों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके विषय में हमें जो जानकारी मिलती है उसका आधार शास्त्र ही है। लेकिन वर्तमान युग में हमारे सामने सब कुछ प्रत्यक्ष घटित हो रहा है। आज हम जिस समय में जी रहे हैं उसे शास्त्रों में कलयुग कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात वो है धन की प्रधानता। हम अपने चारों ओर जब देखते हैं तो हमें हर इंसान धन की ओर दौड़ता हुआ दिखता है। इसी कारण इसे अर्थयुग या अर्थ प्रधान युग भी कहा जाता है। जहां तक धन कमाने और उसे संचित करने की बात है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। धन हर किसी की अहम जरूरत है। धन के बिना जीवन का कोई काम नहीं हो सकता। न परिवार का पालन हो सकता, न देश और समाज की प्रगति हो सकती, और न धर्म से संबंधित कोई अनुष्ठान ही हो सकता। इस प्रकार धन हर किसी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जीवन के 4 पुरुषार्थों में अर्थ शामिल है। धन कमाने और उसके संचय में कोई बुराई नहीं है। यह बुराई तब बन जाती है जब हम इससे मनोग्रस्त यानी ओबेसीज हो जाते हैं। हमें लगता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना है। इसने एक बहुत बड़े मनोरोग का रूप लिया है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग देखने में आते हैं जिनके पास इतनी अथाह संपत्ति है कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां कुछ न भी करे तो बहुत सुख से जी सकती है, लेकिन फिर भी वे कमाते चले जा रहे हैं। चलिए, यह भी सही है। किसी के घर में अगर घी बनता है तो वो जाकर कोई पहाड़ पर थोड़ी ही पोत आता है। किसी के घर में दूध बहुत होता है तो वो दूध से नहाने थोड़े ही लगता है। इस प्रकार धन कमाना और उसका संग्रह करना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। ये बुरी बात तब हो जाती है जब इसके लिए बेईमानी की जाती है, चोरी की जाती है, ठगी की जाती है, झूठ का सहारा लिया जाता है, किसी भी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। किसी ने कहा है कि इंसान जिंदगी भर जीने की तैयारी में लगा रहता है और कभी जी ही नहीं पाता। धन कमाना बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत मेहनत और कुशलता की जरूरत होती है। लेकिन धन को कब, कैसे और कितना खर्च करना है, यह समझने की जरूरत उससे भी अधिक होती है। धन के उपयोग के संबंध में हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर बातें कही गई हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गरुड़ और कागभुशुंडी के बीच बहुत सुंदर संवाद आता है। गरुड़ पूछते हैं कि धन की कितनी गतियां होती हैं और धन की सबसे उत्तम गति या सार्थकता क्या है। कागभुशुंडी कहते हैं कि धर्म की 3 गतियां हैं: दान, भोग और नाश। जो धन परोपकार में लगाया जाता है वही सबसे सार्थक है। धन की यही सबसे उत्तम गति है। धन की दूसरी गति भोग है। इसमें धन का उपयोग अपने शरीर के काम में आता है। यह धन की मध्यम गति है। जो धन न दान किया जाता है न जिसका भोग किया जाता है वो नष्ट ही होता है। यह धन की सबसे निकृष्ट गति है। हमारे अनेक शास्त्रों में अलग अलग तरह से यह बात कही गई है। परम योगी और विद्वान राजा भृतृहरि ने अपने नीति शतक में कहा है कि दानम भोगो नाश स्त्रियों गतयो भवन्ति वित्सया, यो न ददाति न बुढ़क्यते तस्य तृतीया गति भरवति। धन की ये 3 गति होती है:
दान, भोग और नाश। लेकिन जो न तो धन को दान में देता है और न ही उस धन का भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति तो निश्चित है। लोक भाषा और लोक कहावतों में इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है। एक कहावत है कि जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। इसका तात्पर्य भी यही है कि यदि धन है तो उससे परोपकार के काम करो या उसका उपभोग करो। सिर्फ उसे जमा करके छोड़ जाओगे तो दूसरे लोग उसका उपभोग करेंगे। फिर ऐसे धन का क्या फायदा। दूसरे धर्मों में भी इस बात को किसी न किसी रूप में बताया गया है। इस्लाम में अपनी ईमानदारी से कमाए हुए धन का एक हिस्सा दान करना हर मुसलमान का फर्ज है। इसे एक अनिवार्य कर्तव्य बताया गया है। ईसाईयत में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने को बहुत पुण्य का काम बताया गया है। सिख धर्म में दूसरों की सेवा और गरीबों की मदद की बात बहुत जोर देकर कही गई है। जैन, बौद्ध और अन्य दूसरे धर्मों में भी यही बात अलग अलग तरीके से कही गई है। पुराने समय में धनवान लोग परोपकार के ऐसे काम करवाते थे जिनसे सभी लोगों को फायदा हो। रास्तों में धर्मशालाएं बनवाते थे, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाते थे, कुएं जलाशय आदि खुदवाते थे, सदाव्रत चलवाते थे, तीर्थ स्थलों पर यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाते थे। आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन धन कमाने को लेकर जो नैतिकता पहले थी अब बहुत कम हो गई है। अच्छे काम कभी भी शुरू किए जा सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो धन संपत्ति है उसका उपयोग पात्र लोगों को दान देने और परोपकार के काम में ही अधिक हो। यही धन की और हमारे जीवन की सार्थकता है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।